जैसे हमारे हिंदू समाज में सभी देवी देवताओं की जो पूजा आराधना करते हैं वही हम भी कर रहे थे, और हम भजन कीर्तन भी करते थे। और अभी कुछ लास्ट के दिनों में मैं काली माता की पूजा करता था। हर शनिवार को एक नारियल और जोत जलाता था काली जी की। सर क्या काम करते हैं आप? मैं CRPF से रिटायरमेंट आया हूँ जी 2017। जो हम भक्ति आराधना कर रहे थे तो कर ही रहे थे, लेकिन हमारे परिवार में फिर भी दुखों का कहर था। हमारी श्रीमती, हमारी मिसेज मतलब काफ़ी बीमार रहती थी, उसको एम्बुलेंस में ले जाना पड़ता था, PGI चंडीगढ़ या देहरादून कहीं भी, वो बैठ भी नहीं पाती थी। और हमारा बच्चा भी जो है बीमार रहता था, घर में जो है दवाइयों का ढेर लगा रहता था, और हमें चैन था ही नहीं, पैसा एक बचता नहीं था हमारे को। तुलसी तोमर, देहरादून। तुलसी जी को नशे की बहुत बुरी लत थी और तुलसी जी चाहकर भी इस नशे को नहीं छोड़ पा रहे थे। लेकिन अब तुलसी जी के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि वह संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में भी जाना चाहते थे और दूसरी तरफ नशा भी नहीं छोड़ पा रहे थे। और संत रामपाल जी महाराज के दरबार की सबसे पहली शर्त है कि उनका कोई भी अनुयायी नशा करना तो दूर, नशे को छूता भी नहीं है। अब तुलसी जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तो उन्होंने अंतरात्मा से संत रामपाल जी महाराज जी को पुकारा और भाव विभोर होकर ये चैलेंज कर दिया कि संत रामपाल जी महाराज, अगर आप सच में परमात्मा हो तो बगैर नाम दीक्षा लिए ही सबसे पहले मेरा नशा छुड़वाओ, तो मैं आपसे नाम दीक्षा ले लूंगा। कि अब हमें जो है नाम दीक्षा लेनी चाहिए, लेकिन नाम दीक्षा कैसे लें, क्योंकि हमारे अंदर विकार बहुत भरे हुए थे जी। हम 13-14 साल की उम्र से जो है हम नशे पत्ते में लग गए थे। तम्बाकू खाना, बीड़ी पीना और शराब पीना, ये हमारा जो है डेली की दिनचर्या बचपन से ही रही है जी। तो हमारे अंदर ये विकार थे, और किताब में ये साफ लिखा हुआ था कि ये आपको जो नियम का जो है पालन करना पड़ेगा। अगर हम बीड़ी छोड़ना चाहते थे तो तम्बाकू खा लेते थे, तम्बाकू छोड़ना चाहते थे तो फिर बीड़ी पी लेते थे, और दारू तो कभी छूटती नहीं थी। और मांस मच्छी का जो है हम इस्तेमाल जो हमेशा जो है बचपन से जो करते आए। मैंने क्योंकि एक दिन खुद ही अपने अंतरात्मा से उस परमात्मा को याद किया था। परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज को अपने मन में याद किया कि आप अगर वो शक्ति है, वो परमपिता है, वो सदगुरु है, तो मेरे ये विकार छुड़ा दो, तब मैं आपके शरण में आ जाऊंगा। लेकिन अगर मेरे ये विकार नहीं छूटेंगे तो मैं आपके शरण में आके भी कोई फ़ायदा मेरे को मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जब नियम का पालन नहीं हो पाएगा मेरे से, तो मेरे को फ़ायदे से मैं वंचित रह जाऊंगा। भक्त की सच्चे दिल से की गई पुकार के बाद जो अद्भुत चमत्कार हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार सर। सत साहेब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम तुलसी सिंह तोमर है जी। तुलसी जी आप कहाँ से हैं? मैं हरपटपुर डिस्ट्रिक्ट देहरादून का रहने वाला हूँ जी, उत्तराखंड। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं 16 नवंबर 2018 को संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जैसे हमारे हिंदू समाज में सभी देवी देवताओं की जो पूजा आराधना करते हैं वही हम भी कर रहे थे, और हम भजन कीर्तन भी करते थे। और अभी कुछ लास्ट के दिनों में मैं काली माता की पूजा करता था। हर शनिवार को एक नारियल और जोत जलाता था काली जी की। सर क्या काम करते हैं आप? मैं CRPF से रिटायरमेंट आया हूँ जी 2017 में। सर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर ये थोड़ी कहानी यहाँ लंबी है, क्योंकि पहले जो हम भक्ति आराधना कर रहे थे तो कर ही रहे थे, लेकिन हमारे परिवार में फिर भी दुखों का कहर था। हमारी श्रीमती, हमारी मिसेज मतलब काफ़ी बीमार रहती थी, उसको एम्बुलेंस में ले जाना पड़ता था, PGI चंडीगढ़ या देहरादून कहीं भी, वो बैठ भी नहीं पाती थी। और हमारा बच्चा भी जो है बीमार रहता था, घर में जो है दवाइयों का ढेर लगा रहता था, और हमें चैन था ही नहीं, पैसा एक बचता नहीं था हमारे को। तो इसी बीच जो है जहाँ हम रहते हैं वहाँ एक भगत रहता है, जिन्होंने जो है संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी थी। उन्होंने, हमें पता भी नहीं था कि इन्होंने नाम दीक्षा ले रखी, लेकिन उन्होंने एक दिन हमारे को ज्ञान गंगा पुस्तक दी। धीरे धीरे जो हमने वो ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ लिया, और वो ज्ञान जो हमारे
दिमाग में बैठ गया कि ये ज्ञान हमने सुना नहीं था, वो ज्ञान कभी, तो कहीं ना कहीं हमें उस लगन लग गई जी। फिर उसको हम उस ज्ञान को खोजने के लिए फिर हम दिल्ली में हमारे गांव का एक लड़का था, उसको फ़ोन किया है, वहाँ से जो है वेदों की किताबें मंगाई। गीता की किताब मैंने गोरखपुर से ला रखी थी, जब मैं उस साइड जो पहले सर्विस करता था। सूक्ष्म वेद की किताब मंगाई जी, तब मैंने उस जो है गीता की जो ज्ञान गंगा पुस्तक जो उन्होंने भगत ने दी थी हमें, उसका मिलान किया हमने अपने सदग्रंथों से। इस काम को करने के लिए जो है मेरे को 8 महीने लगे जी। 8 महीने जब इस ज्ञान को हमने अच्छी तरह से छान लिया, तो तब हमने विचार बनाया कि अब हमें जो है नाम दीक्षा लेनी चाहिए। लेकिन नाम दीक्षा कैसे लें, क्योंकि हमारे अंदर विकार बहुत भरे हुए थे जी। हम 13-14 साल की उम्र से जो है हम नशे पत्ते में लग गए थे। तंबाकू खाना, बीड़ी पीना और शराब पीना, ये हमारा जो है डेली की दिनचर्या बचपन से ही रही है जी। तो हमारे अंदर ये विकार थे, और किताब में ये साफ लिखा हुआ था कि ये आपको ये नियम का जो है पालन करना पड़ेगा। तो हम इसको छोड़ नहीं पा रहे थे। कई बार जो हमने जो है इस नशे को छोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं छूट पाता था। अगर हम बीड़ी छोड़ना चाहते थे तो तंबाकू खा लेते थे, तंबाकू छोड़ना चाहते थे तो फिर बीड़ी पी लेते थे, और दारू तो कभी छूटती नहीं थी। और मांस मच्छी का जो है हम इस्तेमाल जो हमेशा जो है बचपन से जो है करते आए थे, क्योंकि हमारा जिस समाज में हमारा जन्म हुआ वो हमारा समाज मांस मच्छी का जो है बचपन से हमको जो है ये प्रेरणा दी है कि हाँ भाई ये खाना है, ये खाना है। तो मैंने एक दिन खुद ही अपने अंतरात्मा से उस परमात्मा को याद किया था। परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज को अपने मन में याद किया कि आप अगर वो शक्ति है, वो परमपिता है, वो सदगुरु है, तो मेरे ये विकार छुड़ा दो, तब मैं आपके शरण में आ जाऊंगा। लेकिन अगर मेरे ये विकार नहीं छूटेंगे तो मैं आपके शरण में आके भी कोई फ़ायदा मेरे को मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जब नियम का पालन नहीं हो पाएगा मेरे से, तो मेरे को फ़ायदे से मैं वंचित रह जाऊँगा। सर, वो मैंने एक दिन अपने अंतरात्मा से ये वचन किए थे। मेरा जो है वो नशा पता जो है सब छूट गया। 15-20 दिन में खूब आजमा के देख लिया कि कब अब मेरे को जो है नशा पता करने का कोई मन तो नहीं कर रहा है, कुछ नहीं हुआ। तब जाके जो है हम हमारे नज़दीक में जो है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो है ये कृपा कर रखी, हमारे बहुत नज़दीक जो है नामदान सेंटर खोल रखा है रामपुर में, और वहाँ जाके जो है फिर हम परमात्मा रामपाल जी महाराज जी के नामदान सेंटर पे जो है नाम दीक्षा मिल गई जी हमारे को। सर, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले ही आपका नशा छूट गया। आपने संत रामपाल जी महाराज को आजमाया कि इनमें अगर शक्ति है तो मेरा नशा छूट जाए, और आपका नशा छूट गया। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद भी आपको लाभ हुए? सर, लाभ संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ऐसी दया हुई है जी हमारे ऊपर कि अब नशा पता जब छूट गया तो पैसे भी सब बचने लग गए, दुख तकलीफ भी सब दूर हो गए जी। अब आराम से ज़िंदगी कट रही है। और 3 बार तो संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जो है मेरे को जो है जीवन दान मिल चुका है जी। सर जी, हमारे मिसेज को जो है स्पाइन की प्रॉब्लम थी, नसों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उनको स्ट्रेचर पे जो है एम्बुलेंस में लेटा के ले जाना पड़ता था। देहरादून का कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा जहां हमने नहीं दिखाया उनको। आयुर्वेद को दिखाया है, आयुर्वेद वालों को भी दिखाया है, यहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल है देहरादून में, वहाँ पे सब जगह दिखाया। और उसके बाद हम पीजीआई चंडीगढ़ ले गए उनको, चंडीगढ़ के डॉक्टरों को दिखाया। 3 बार जो है वहाँ एम्बुलेंस में ले गए हम चंडीगढ़, वहाँ से भी कोई रिजल्ट नहीं मिला जी। दवाई सब लिख के देते थे और दवाइयों का ढेर लग गया, लेकिन आराम उनको बिल्कुल नहीं मिला। डॉक्टरों ने भी यही लास्ट में ये बताया कि ये तो इनको प्रॉब्लम रहेगी, इनके शरीर में जो है कैल्शियम कम हो गया, आप इनको कैल्शियम देते रहें और ये जो है थोड़ा इनको हो सकता है कि थोड़ा बहुत इनको आराम हो जाए इनके कैल्शियम खाने से। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जी सर जी, और उनकी जो है और हालत जो है ज़्यादा ख़राब हो गई। तब उनका जो है उन्होंने बोला कि मैं भक्ति करूँगी, तब उनको जो है नामदान सेंटर ले जाकर जो है संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में जाके जो है उन्होंने नाम दीक्षा ली। उसके बाद जो है उनकी जो है वो बीमारी वो आज जो है समाप्त हो गई और आज खुशी की ज़िंदगी जी रहे हैं। पूरा परिवार जो है खुशी की ज़िंदगी जी रहे हैं जी, कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है जी भगत जी। सर जी, मैं 13-14 साल की उम्र से नशा पता करता था। बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू खाना या दारू पीना, ये बचपन से मैं इसका नशा करता था। और इसको मैं फिर बाद में छोड़ने की भी बहुत कोशिश किया, लेकिन नहीं छूटता था जी। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से जो है मेरे सारे नशे छूट गए जी, और आज मैं सब नशों से मुक्त हूँ और संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई साधना कर रहा हूँ। और अब मेरा मोक्ष होना भी निश्चित है, क्योंकि ये
जो ज्ञान है इसको मैंने खुद भी जो है अपने सदग्रंथों से जो है मिला के देख लिया है। ये फाइनल ज्ञान है जी। अब हमारा मोक्ष भी निश्चित है और यहाँ के जो सुख सुविधा है वो तो परमात्मा संत गुरु रामपाल जी महाराज ने दे ही दी है जी। सर, आप सीआरपीएफ से रिटायर्ड हैं और आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं। आपने बताया कि आप 13-14 साल की उम्र से नशा कर रहे थे, नशा नहीं छोड़ पा रहे थे, लास्ट तक आपने नशा किया। लेकिन जब आपने संत रामपाल जी महाराज को आजमाया कि अगर आप में कोई शक्ति है तो मेरा नशा छूट जाए, और आपका नशा छूट भी गया। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, नशे से ग्रस्त हैं और नशा छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर जी, जो अभी मेरे को लाइव देख रहे हैं, मैं उनसे सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि जैसे मैं बचपन से जो है नशे में डूबा हुआ इंसान था, जैसे मैं आज इंसान बन गया, नशे पत्ते से दूर हो गया, सद्भक्ति मिल गई, ऐसे पूरी दुनिया जो है संत रामपाल जी महाराज जी से जो है नाम दिशा लेकर अपने नशे को से जो है अपना छुटकारा पा सकते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर जी, नाम दीक्षा लेना जो है संत रामपाल जी महाराज ने इतना आसान कर दिया है जी। अगर आप टीवी देख रहे हैं तो नीचे एक पीली पट्टी चलती है जी सत्संग के साथ साथ, उसमें जो है आश्रमों के नंबर दिए जाते हैं। किसी भी नंबर पर जो है आप कॉल करके जो है पूरी डिटेल आप ले सकते हैं जी। पुस्तक मंगा सकते हैं जी, आप आश्रमों के से जो है और जानकारी ले सकते हैं, नामदान सेंटरों की जानकारी ले सकते हैं और ज्ञान की जो है जानकारी ले सकते हैं जी। इतनी सुविधा कर रखी है परमात्मा रामपाल जी महाराज जी ने। धन्यवाद सर। सत्य साहेब जी। सत्य घटना, सत्य की तहता।